नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ बच्चों, आज की इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी को बोलना बताने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। क्योंकि मैं हर इस एक स्टोरी में सारे शब्दों की मीनिंग आपको बताता हूं। कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता बच्चों जिसकी मीनिंग मैं नहीं बताता हूं। सारे शब्दों की मीनिंग बताता हूं, कहां पे कौन से टेंस का प्रयोग किया रहता है यह भी आपको बताता हूं, कहां पे कौन से नियम का प्रयोग किया रहा है सब आपको बताता हूं एक ही वीडियो में। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत आसानी से आप भी अंग्रेजी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम इस स्टोरी को हिंदी में अनुवाद करेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके से अगर हमारी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर स्टोरी का जो टाइटल लिखा है द पुअर डॉग। पुअर मतलब होता है गरीब, लेकिन यहाँ गरीब नहीं होगा। पुअर मतलब हो जाएगा बेचारा, डॉग मतलब कुत्ता, बेचारा कुत्ता। पुअर मतलब होता है गरीब, लेकिन यहाँ गरीब कुत्ता तो होगा नहीं बच्चों, इसीलिए यहाँ पर होगा बेचारा कुत्ता। ठीक है, पढ़ते हैं। वंस ए हंग्री पर्क्यूपाइन सा ए बिग शुगर केन फील्ड। ये देखिए इसका मतलब हम समझते हैं, ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमने आपको बताया। वंस का मतलब होता है एक बार, ए हंग्री यानी एक भूखा, पर्क्यूपाइन मतलब होता है शाही। क्या होता है बच्चों? शाही। शाही मतलब ये देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है ना, यही शाही है जिसके पीठ पर जो है कांटे होते हैं। ठीक है, तो एक बार एक भूखी शाही ने सामिस देखा। सी मतलब होता है देखना, सामिस देखा। यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो एक बार एक भूखी स्याही ने देखा, ए मिस एक, बिग मिस बड़ा, शुगर केन मिस होता है गन्ने का, फील्ड मतलब खेत। एक बार एक भूखी स्याही ने एक गन्ने का बहुत बड़ा खेत देखा। ठीक है, वह भूखी थी तो उसने एक बहुत बड़ा गन्ने का खेत देखा। शाही जो है ये शाही है बच्चों जिसके पीठ पर जो है कांटे होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कांटे होते हैं। उसके बाद क्या हुआ? एज ही वॉज अबाउट टू ईट द शुगर केन। एज यानी जैसे ही मिस वह है, वाज यानी थी, अबाउट टू ईट यानी खाने वाली, द शुगर केन यानी गन्ने को। जैसे ही वह गन्ने को खाने वाली थी, ठीक है, जब उसने गन्ने के खेत को देखा, वह भूखी पहले से ही थी, तो जब उसने गन्ने के खेत को देखा तो वह उस गन्ने को खाने ही वाली थी। तभी क्या हुआ? ए डॉग ग्राउल्ड एट हिम। तभी ए डॉग यानी एक कुत्ता, ग्राउल्ड मतलब होता है गुर्राया, एट हिम यानी उस पर। तभी एक कुत्ता उस पर गुर्राया। ठीक है, यह कुत्ता है ना, तो उस पर जो है गुर्राने लगा कि तुम जो है गन्ने को क्यों खाने जा रही हो। ठीक है, वह मतलब उस खेत की रखवाली कर रहा था। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? इतना समझ में आया? सारे शब्दों की मीनिंग आपको क्लियर हो गया ना। यहाँ पर लिखा है पर्क्यूपाइन मतलब होता है शाही। क्या होता है बच्चों? शाही। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, एक शाही बहुत भूखी थी, उसने एक गन्ने के खेत को देखा। जैसे ही वह गन्ने को खाने वाली थी तभी एक कुत्ता उस पर गुर्राया। इतना क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे लिखा है द फील्ड बिलोंग्ड टू अ जज। द फील्ड यानी खेत, बिलोंग्ड मतलब होता है संबंधित है, संबंधित था, बोल सकते हैं कि था। ठीक है, टू जज यानी एक न्यायाधीश का। ठीक है, वो जो खेत था एक जज का था, मतलब न्यायाधीश का था, जो कोर्ट में फैसला सुनाता है ना, वह खेत उसका था। ठीक है, उसके बाद द पर्क्यूपाइन बेग्ड लेट मी ईट एज आई एम स्टार्विंग। ये देखिए द पर्क्यूपाइन यानी शाही ने, बेग्ड मतलब होता है विनती की, शाही ने विनती की, लेट मी ईट यानी मुझे खाने दो, लेट मी ईट मुझे खाने दो। वह गन्ना खाने जा रही थी ना, तो वह कुत्ता गुर्राया, तो वह स्याही जो है उससे विनती कर रही है कि मुझे खाने दो, विनती कर रही है मुझे खाने दो। एज मतलब क्योंकि, आई मतलब मैं, एम माने हूँ, स्टार्विंग मतलब होता है भूखी, क्योंकि मैं भूखी हूँ इसलिए मुझे गन्ना खाने दो। वह शाही उस
कुत्ते से विनती कर रही है। ठीक है, द किंग डॉग सेड ऑल राइट बट स्पेयर द रूट्स सो द प्लांट्स कैन ग्रो अगेन। द किंग्स डॉग यानी अब राजा का जो कुत्ता था, सेड मतलब कहा, सेड मतलब कहा, राजा का कुत्ता कहा ऑल राइट मतलब ठीक है, बट लेकिन स्पेयर द रूट, स्पेयर मतलब छोड़ देना, द रूट यानी जड़ों को छोड़ देना, सो दैट, सो यानी ताकि, प्लांट यानी पौधा, कैन ग्रो यानी उग सके, अगेन मतलब दोबारा। ठीक है, तुम गन्ना खा लो लेकिन उसकी जड़ को छोड़ देना ताकि फिर से वहाँ पौधा निकल सके, ठीक है, उग सके। वह कुत्ता कह रहा है कि ठीक है तुम गन्ना खा लो लेकिन उसकी जड़ जो है छोड़ देना ताकि पौधा फिर से उग जाए। अब क्या हुआ, बट द हंग्री पर्क्यूपाइन एट द रूट्स टू, बट लेकिन द हंग्री यानी भूखी, पर्क्यूपाइन मतलब था शाही, एट मतलब खा गई, द रूट्स यानी जड़ों को, टू यानी भी। अब जो भूखी स्याही थी वह जड़ों को भी खा गई। ठीक है, जड़ को, कुत्ते ने कहा था ना कि जड़ को छोड़ देना बाकी गन्ने को खा लो, तो वह उस जड़ को भी खा गई। अब क्या हुआ, वेन यानी जब, द जज केम देयर मैंने मतलब जब, द जज यानी न्यायाधीश के मिस आया, देयर मिस वहाँ कम मिस होता है आना, कम का सेकंड फॉर्म होता है के मतलब आया, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। ठीक है, तो जब जज वहाँ पर आया, क्योंकि जज खेत जो है जज का था, तो जब वहाँ पर जज आया उसके बाद क्या हुआ, ही मिस हुआ, वाज मिस था, ही मिस हुआ, वाज मिस था। उसके बाद फ्यूरियस मतलब डरा हुआ, तो वह जो कुत्ता था वह डरा हुआ था। द क्लेवर पर्क्यूपाइन सेड, क्लेवर मतलब चालाक, पर्क्यूपाइन मतलब था शाही ने, सेड मीन्स कहा, चालाक स्याही ने कहा, लेट द मैटर बी सेटल्ड इन द कोर्ट, लेट द मैटर यानी यह बात ले चलना चाहिए, सेटल मतलब सुलझाने के लिए, इन द कोर्ट यानी बोल सकते हैं, कोर्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, कोर्ट में। ठीक है, यानी जहाँ पर फैसला सुनाया जाता है वहाँ पर ले जाने के लिए वह कह रही है कि इस मामले को, यानी वह उसको इल्ज़ाम लगा रही है कुत्ते को कि मैंने यह गन्ना नहीं खाया है, यह कुत्ते ने खाया है, उसको इल्ज़ाम लगा रही है। तो वह स्याही कह रही है कि इस बात को जो है कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ठीक है, द पर्क्यूपाइन वेटेड फॉर द विंटर, द पर्क्यूपाइन मतलब होता है शाही ने, वेटेड मतलब इंतज़ार किया, वेट मतलब होता है इंतज़ार करना, यहाँ पर वेटेड लिखा है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। ठीक है बच्चों, तो स्याही ने वेटेड मतलब इंतज़ार किया, फॉर विंटर यानी सर्दियों का। ठीक है, स्याही ने सर्दियों का इंतज़ार किया, व्हेन ही वेंट टू द कोर्ट, व्हेन मतलब जब, ही मिस हुआ है, वेंट मिस गई, टू द कोर्ट यानी कोर्ट में, जब वह कोर्ट में गई, द डॉग यानी कुत्ता, वाज शिवरिंग विथ कोल्ड, जब वह यानी सर्दियों का मौसम का इंतज़ार कर रही थी, वह पर्क्यूपाइन जो थी, स्याही जो थी, सर्दियों का मौसम का इंतज़ार कर रही थी। जब सर्दियों का मौसम आ गया तो वह कुत्ते को लेकर जो है कोर्ट में गई। अब क्या हुआ, कोर्ट में गई तो द डॉग यानी कुत्ता, वाज में था, शिवरिंग मतलब होता है कांप रहा था, विथ कोल्ड यानी ठंड से। अब जो ठंडी का मौसम था तो कुत्ता जो है ठंड के मारे वह कांप रहा था। द पर्क्यूपाइन सेड यानी स्याही ने कहा, सर द शुगर केन वाज ईटन बाय हिम, सर मतलब श्रीमान, स्याही ने कहा श्रीमान, द शुगर केन यानी गन्ना, शुगर केन मतलब गन्ना, वाज ईटन यानी खाया गया है, बाय हिम यानी उसके द्वारा, यानी कहने का मतलब है, स्याही कह रही है कि गन्ना इसी ने खाया है, कुत्ते को लगा रही है कि कुत्ता ने जो है गन्ना खा लिया है। ठीक है, स्याही उस जज से कह रही है कि श्रीमान ये गन्ने को इस कुत्ते ने खाया है। सी यानी देखिए, हाउ मतलब कैसे, ही मिस हुआ है, देखिए कैसे वह, देखिए कैसे वह ट्रेम्बल्स मतलब कांप रहा है, आउट ऑफ गिल्ट यानी दोष के कारण, यानी उसने दोष किया है इसलिए वह डर के मारे जो है कांप रहा है। देखिए ये जो पर्क्यूपाइन है, स्याही है, उस कुत्ते को फंसा रही है कि इस कुत्ते ने ही गन्ने को खाया है
इसलिए यह डर के मारे कांप रहा है, बल्कि वह ठंड के कारण कांप रहा था। डर के मारे नहीं कांप रहा था, उसको ठंड लग रही थी, इसलिए वह कांप रहा था। लेकिन स्याही ने चालाकी से क्या कह दिया कि यह कुत्ता जो है गन्ने को खाया है, इसलिए देखिए कैसे यह डर के मारे कांप रहा है। ठीक है। व्हेन द जज आस्क्ड द डॉग टू से समथिंग, व्हेन मतलब जब, द जज यानी न्यायाधीश ने आस्क्ड मीन्स कहा, द डॉग यानी कुत्ते से, टू से यानी कहने के लिए, समथिंग मतलब कुछ। जब न्यायाधीश ने कुत्ते से कुछ कहने के लिए कहा कि मतलब तुम भी कुछ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो कि गन्ने को तुमने खाया है या फिर नहीं, तो क्या हुआ, द डॉग कुड नॉट स्पीक आउट ऑफ कोल्ड। द डॉग यानी कुत्ता, कुड नॉट स्पीक यानी नहीं बोल सका, कुड नॉट स्पीक यानी नहीं बोल सका, आउट ऑफ कोल्ड यानी ठंड के कारण। कुत्ता जो है ठंड के कारण कुछ भी नहीं बोल सका। ठीक है, ठंड के कारण वह कांप रहा था, तो उसने चाल चल दिया कि देखिए यह दोष के कारण कांप रहा है, क्योंकि यह डर के मारे कांप रहा है, क्योंकि इसी ने गन्ना खाया है। ठीक है, तो जज ने उससे पूछा कि तुम भी कुछ कहना चाहते हो तो कहो, तो वह ठंड के मारण जो है कुछ नहीं कह पाया। उसके बाद क्या हुआ, टेकिंग हिज साइलेंस एज एन एडमिशन ऑफ बीइंग गिल्टी। टेकिंग हिज साइलेंस यानी उसके शांति के कारण, यानी जब वह शांत रहा, एज एन एडमिशन ऑफ बीइंग गिल्टी, उसके शांत रहने के कारण उसको जो है दोषी ठहरा दिया गया कि मतलब गन्ने को उसी ने खाया है। समझ में आ गया। तो वह जो है कुत्ते को लगा दी कि इस कुत्ते ने ही गन्ने को खाया है, चालाकी से। ठीक है। उसके बाद द जज किक्ड हिम आउट ऑफ द हाउस। द जज ने, ये जज मतलब न्यायाधीश ने, किक्ड हिम यानी उसे लात मार दिया, आउट ऑफ द हाउस यानी घर से बाहर। ठीक है, और जो जज ने कुत्ते को घर से बाहर निकाल दिया। तो यह थी आज की स्टोरी। देखिए कितने चालाक जो है वह स्याही थी कि उसने गन्ना खाया, लेकिन उस कुत्ते को फंसा दिया कि यह गन्ना जो है कुत्ते ने खाया है। वह ठंड का मौसम का इंतज़ार कर रही थी ताकि ठंड का मौसम आए, और जब कुत्ता वहाँ पे जाएगा तो वह कांपेगा, तो इससे मैं कह दूंगी कि यह कुत्ते ने ही गन्ने को खाया है। देखिए डर के मारे कैसे कांप रहा है। ठीक है, तो उस जज ने उससे कुत्ते से भी पूछा कि तुम कुछ कहना चाहते हो तो बोलो, क्या कहना चाहते हो। तो कुत्ता जो है ठंड के कारण वह कुछ भी नहीं बोल पाया। ठीक है, और उसके चुप रहने के कारण वो जज ने उसको जो है दोषी ठहरा दिया कि मतलब इसी ने गन्ने को खाया है। समझ में आ गया। तो अब देखिए इसका मोरल क्या है, मोरल भी समझ लीजिए। मोरल, थिंक ट्वाइस बिफोर यू हेल्प ए कनिंग फेलो। थिंक मतलब होता है सोचो, ट्वाइस मतलब होता है दो बार, बिफोर यानी पहले, यू हेल्प यानी तुम मदद करने, एक कलिंग फेलो मतलब होता है एक चालाक व्यक्ति की मदद करने से पहले दो बार सोचो। ठीक है, कोई व्यक्ति चालाक है तो उसकी मदद करने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये थी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, समझ में आया स्टोरी का जो सारांश है, मतलब इस स्टोरी में क्या कहा गया था आपको समझ में आ गया, सारे शब्दों के मीनिंग आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।